हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? लिखो अल्कोहल से एल्कीन बनाने का प्रोसेस। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अल्कोहल से, शांत, अल्कोहल से एल्कीन बनाने का प्रोसेस। जैसे एल्काइल हैलाइड था, वैसे ही अल्कोहल से एल्कीन बनेगा। वहां भी एलिमिनेशन हो रहा था, यहां भी एलिमिनेशन होगा। वहां HX का एलिमिनेशन हो रहा था, यहां पे HOH का एलिमिनेशन होगा। तो देखो अल्कोहल को हमने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया है। ये रहा आपके सामने अल्कोहल, CH3OH को बस अरेंज करके लिख दिया है। वहां HX था, यहां पे HOH आ रहा है। अब देखो यहां से लेफ्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटा, राइट वाले कार्बन से OH हटा, और HOH दोनों यहां से एलिमिनेट हो जाएगा और वाटर का रिमूवल होगा। वाटर का रिमूवल होगा और आपके सामने एल्कीन बनके तैयार हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। ये ये एल्कीन बन गया, HOH निकल गया। ठीक है, HX के बजाय। अब ये कराने के रिएजेंट्स क्या हैं? तो सबसे पहले देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। चूंकि एलिमिनेशन रिएक्शन है तो क्या रिमूव हो रहा है? तो H2O इज रिमूव्ड, H2O रिमूव्ड हो रहा है। क्या ये भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही है? जी हां। अगर मैं इसको अल्फा बोलूं, इसको बीटा बोलूं, तो ये भी आपका अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब यहां पे जब HX रिमूव हो रहा था तो हमने बोला था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जब X2 रिमूव हो रहा था तो बोला था डीहाइलोजिनेशन। जब वाटर रिमूव हो रहा है तो क्या प्रोसेस का नाम बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। वाटर इज रिमूव्ड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन प्रोसेस। डिहाइड्रेशन प्रोसेस। अब कौन कौन से रिएजेंट हैं जो ये काम कराते हैं? तो रिएजेंट्स आपके पास आएंगे कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4, और आपके सामने हीट लिखा हो तो फिर ये रिएक्शन होगा। कैसे होगा, मैकेनिज्म अभी डिस्कस करेंगे। अगर आपके सामने Al2O3 हीट लिखा हो तो भी आपके पास डिहाइड्रेशन होगा। जैसे आप देखते होंगे, स्पॉन्ज देखा है आपने? स्पॉन्ज रसगुल्ला भी देखा होगा आपने। क्या होता है, जैसे साइकिल की सीट देखा है आपने, उसमें स्पॉन्ज होता है गद्देदार बनाने के लिए। तो अगर आप उसको दबा दो पूरा और पानी के अंदर ले जाके छोड़ दो, तो क्या वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा? कॉन्क H2SO4 की प्रॉपर्टी वैसे ही होती है। ये लिक्विड होता है, लेकिन ये लिक्विड भी जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो सारा वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सेम ट्रीटमेंट जैसे आपके पास स्पॉन्ज करता है, सेम स्पॉन्ज भी आपके ये Al2O3 और कॉन्क H2SO4 करता है। जितना भी सराउंडिंग में वाटर है, जितने भी रिएक्शन में वाटर है, वो सारे वाटर को अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद क्या स्पॉन्ज का वेट बढ़ जाएगा? पहले हल्का है, दबा के उसको पानी में छोड़ दिया तो क्या सारा वाटर अंदर आ गया, तो स्पॉन्ज अब वेट बढ़ गया। सिमिलरली ये भी जब वाटर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसका भी वेट बढ़ जाता है। जैसे सेम एक तीसरा कॉन्क H3PO4 भी सेम काम करेगा। कॉन्क H3PO4 हीट, ये सब के सब वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे रिएक्शन में HOH निकला, वाटर निकला, ये वाटर में एब्जॉर्ब कर लेगा। ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, इसको थोड़ा समझना है। ये रिएजेंट्स ऑफ डिहाइड्रेशन, रिएजेंट्स ऑफ डिहाइड्रेशन। जैसे आपके सामने CH3 CH2 CH2OH, मान लीजिए अल्कोहल लिखा हो। इन तीनों में से कोई भी अगर आपके सामने लिखा हो, मान लो आप कॉन्क H2SO4 लिख रहे हो, तो मान लो आप कॉन्क H3PO4 लिख रहे हो तो भी, या फिर मान लो आप Al2O3 हीट लिख रहे हो तो भी, इन तीनों में सेम काम होता है। इन तीनों में सेम काम होता है। होता क्या है, देखो, ये H2SO4 क्या एसिड है? और ओवरऑल जो OH है, क्या वो बेस होता है? NaOH KOH।
तो एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट रिएक्शन होता है। तो OH सबसे पहले क्या करेगा, ये जो OH है क्या वो एसिड से H+ ले लेगा, और एसिड से H+ लेके देखो आपके सामने जब OH में H+ जोड़ दोगे तो क्या आपके सामने H2O+ बन रहा है। बेस है, वो लोन पेयर इसलिए बेस है, एसिड सामने दिख रहा है, तीनों में एसिड है और आपके सामने H+। अब आपका कहानी आएगा कि सर Al2O3 में कहां H। तो Al2O3 ऑक्साइड है, जब इसको पानी में डालोगे तो क्या ये भी एसिडिक बन जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम का एसिड बनेगा, वो पढ़ना है अभी। अब देखो OH2+ क्या ये स्टेबल है अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल है तो ये अपना प्लस हटाना चाहेगा। तो प्लस कैसे हटाता है, देखो अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है ही, सामने वाले का माइनस अगर ले ले, सामने वाले का भी इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या ये न्यूट्रल हो जाएगा। पहले से प्लस है, सामने वाले का माइनस मिल गया तो न्यूट्रल हो गया। तो देखो अगले स्टेप में क्या हुआ होगा, CH3 CH2, सामने वाले से बेटा इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है। सामने वाले का जो CH2 का इलेक्ट्रॉन है क्या वो लॉस हो गया, उस पर प्लस चार्ज चला गया, और वो इलेक्ट्रॉन किसके साथ है अभी, वाटर के साथ। वाटर अपने स्टेबल होकर एलिमिनेट हो गया, इसी को कहते हैं एलिमिनेशन। वाटर देखो एलिमिनेट हो गया, रिएक्शन से बाहर निकल गया। पहले हमारे पास बेस था, सामने हमारे पास एसिड पड़ा था, एसिड और बेस रिएक्शन हुआ, H2O+ बन गया। अनस्टेबल है, स्टेबल करना है, तो इस प्लस को कैसे हटेगा, माइनस मिल जाए। माइनस कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो ये प्लस तो है ही, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन ले लिया, देखो न्यूट्रल हो गया। जब सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले ली, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके इस पे माइनस आ गया, पहले से प्लस था माइनस आया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन अगर इस पे इससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो क्या इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब एक बात ध्यान से सुनना, आज के बाद किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बने तो कार्बोकेटाइन हमेशा रीअरेंज होता है और स्टेबल बनता है। कभी भी किसी भी रिएक्शन में, ये पहला रिएक्शन है जहां पे आपको कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट सिखा रहा हूं, इसके बाद दुनिया की कैसी भी रिएक्शन हो, अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो वो रीअरेंज होगा। अब देखो क्या ये कार्बोकेटाइन यहां पे 1 डिग्री है 2 डिग्री है, ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है। कार्बोकेटाइन की टेंडेंसी होती है कि वो रीअरेंज करके स्टेबल बनेगा और स्टेबल बनेगा। अगर मैं 1 डिग्री से हटा के 2 डिग्री कर दूं तो क्या ये और स्टेबल हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जितना डिग्री बढ़ेगा कार्बोकेटाइन का उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो देखो यहां पे CH3, यहां पे CH और यहां पे CH3, देखो कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो गया है। क्यों रीअरेंज हुआ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। समझ में आया। और कार्बोकेटाइन हमेशा रीअरेंज कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, हमेशा पड़ोसी पे रीअरेंज होगा। ऐसा नहीं कि आप एक कार्बन छोड़ के करोगे, ऐसा नहीं होता है। रीअरेंजमेंट इज ऑलवेज विथ नेबरिंग एटम, रीअरेंजमेंट हमेशा पास वाले से होगा। ऐसा नहीं कि आप थर्ड एटम पे कर सकते हो, फोर्थ एटम पे कर सकते हो, ऐसा नहीं। भले स्टेबिलिटी बढ़ रही हो थर्ड एटम फोर्थ एटम पे, बट हमेशा रीअरेंजमेंट कहां होगा, नेबरिंग। अच्छा, अब ये कैसे हुआ, तो ऐसा नहीं कि प्लस चार्ज वहां उड़ के चला गया, एक्सचेंज हुआ है। देखना एक्सचेंज कैसे हुआ है, यहां से हाइड्रोजन यहां आया है, देखो अगले स्टेप में CH2 था, देखो CH हो चुका है, तो क्या हाइड्रोजन यहां आया है, और जब हाइड्रोजन यहां गया तो प्लस चार्ज यहां गया। कंपाउंड में रीअरेंजमेंट हुआ है, हाइड्रोजन यहां से यहां आ गया, प्लस चार्ज यहां से यहां आ गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हाइड्राइड शिफ्ट। क्या हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है। बेसिकली होता क्या है, यहां पे H- शिफ्ट होता है, हाइड्राइड तभी लिखा जा रहा है, H- यहां आता है और प्लस चार्ज उसके बदले में वहां चला जाता है। समझ में आया। अब देखो क्या होगा, H- निकला तो क्या इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, अब इलेक्ट्रॉन लेके भागा है तो क्या आएगा, प्लस चार्ज, तो उसको इसके लिए प्लस चार्ज यहां जाता है। तो सबसे पहले कौन जाएगा, H- जाएगा, और उससे हुआ क्या, हाइड्राइड शिफ्ट होने से आप देख लो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो चुका है। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट कैसे होता है, हाइड्राइड शिफ्ट से। और क्यों होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी आ रहा है। अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रहा होता तो हाइड्रोजन आप शिफ्ट नहीं कराते, रीअरेंज नहीं कराते। तब देखो कार्बोकेटाइन बन गया, रीअरेंज भी हो गया। अब मेरे पास रिएक्शन में क्या वाटर पड़ा हुआ है, रिएक्शन में वाटर है, तो क्या आपके सामने, अच्छा रिएक्शन में वाटर उसको रहने दो। अब देखो मुझे एल्कीन बनाना है, अब कैसे बनेगा, लेफ्ट से भी बन सकता है राइट से भी बन सकता है, 2 डिग्री है, अब लेफ्ट से भी बना सकते हो राइट, दोनों सेम है, तो किधर से भी आप एल्कीन बना दो, CH2 डबल बॉन्ड CH,
CH3, ये एल्कीन बनके तैयार हो गया। एक बार वापस देखो, मेरे पास सबसे पहले अल्कोहल था और सामने एसिड था। अल्कोहल के OH में बेस की टेंडेंसी है और सामने एसिड पड़ा हुआ है, तो क्या ये बेस और एसिड रिएक्शन करेगा? तो क्या ये H+ ले लेगा? H+ लेके देखो, H2O+ बन गया। अब H2O+ बना तो क्या ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? H2O+ बना है तो देखो ये आपके सामने अनस्टेबल बन रहा है, ये वाला पोर्शन अनस्टेबल है। तो इस अनस्टेबल को हटाने के लिए क्या माइनस दे दूं तो हट जाएगा? माइनस कैसे मिलेगा? सामने वाला का इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो माइनस मिल जाएगा। तो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो CH2 का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। CH2 का इलेक्ट्रॉन ले लिया तो देखो वो स्टेबल हो चुका है। लेकिन अगर CH2 का इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा? तो CH2 पे आ गया प्लस चार्ज। दुनिया में जब भी कार्बोकेटाइन बने हमेशा रीअरेंज होकर स्टेबल बनेगा। दुनिया में जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा हमेशा रीअरेंज होकर स्टेबल बनेगा। और मुझे दिख रहा है कि रीअरेंज होकर 2 डिग्री से स्टेबल हो रहा है। तो रीअरेंज ये यहां आएगा, लेकिन कैसे आएगा? हाइड्राइड शिफ्ट से। ऐसे नहीं कि ये यहां आ जाएगा बस, ये यहां आएगा तो इसके बदले में कोई और शिफ्ट होगा। तो ये प्लस यहां आया, H- वहां चला गया, तो देखो CH3 बन गया है और कार्बोकेटाइन स्टेबल हो चुका है। अब जब स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया तब आप प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट अब स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया, अब आप लेफ्ट और राइट में किधर भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, एक आपके पास हाँ मैकेनिज्म आपको आया। हाँ कुछ पूछना है? हाँ हाँ, H- यहां से यहां साइमल्टेनियसली देखो, जिस टाइम पे H- यहां गया है उसी टाइम पे प्लस आ गया है। साइमल्टेनियस होगा। ठीक है, तो ये आपके पास जब रीअरेंजमेंट का प्रोसेस है, यहां तक लिखो फिर आगे वाला प्रोसेस बताता हूं, पहले यहां तक नोट डाउन करो। बेसिकली आप देखोगे शॉर्टकट कैसे काम करता है। जब भी OH दिखे, OH हटा के कार्बोकेटाइन बना दो और कार्बोकेटाइन रीअरेंज करा दो और प्रोडक्ट बना दो। आगे भी प्रोडक्ट लिखेंगे तो आपको पता चलेगा, पहले यहां तक लिखो। ये HX जैसा ही है, बट इस बार HX ना होके क्या है? HOH है। वाटर रिमूव होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा और कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा। कार्बोकेटाइन रीअरेंज के लिए कम से कम आपको 20-25 क्वेश्चन मेरे साथ करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। कहां पे? यहां? हाँ, यहाँ पे सेम है ना, लेफ्ट भी सेम है राइट भी सेम है, तो आपकी मर्जी जिधर बना लो। लेकिन जहां पे डिफरेंट होगा वहां पे भी बताऊंगा, जहां स्टेबल होता है वहां बनता है। एल्कीन कैसे बना? आ रहा है, मैकेनिज्म आ रहा है। तो कार्बोकेटाइन से एल्कीन कैसे बना वाला मैकेनिज्म का पार्ट आ रहा है। पहले अभी आपको कार्बोकेटाइन सीखना है, फिर प्रोडक्ट बनाना सीखना है। इसका टेस्ट दिया था आपने? ऑनलाइन वाला नहीं दिया था? किस खुशी में? मेडिकल इमरजेंसी था तुमको?
हो गया। अच्छा, अगर कार्बोकेटाइन यहां पे इंटरमीडिएट बन रहा है तो मुझे बताओ 1 डिग्री के अल्कोहल के साथ जल्दी रिएक्शन देगा या 2 डिग्री के साथ या 3 डिग्री के साथ? 3 डिग्री के साथ, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है तो क्या आपके पास जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल है वही रिएक्शन जल्दी देता है? लिख लो यहां पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। जिस अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है तो रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे। तो यहां पे आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे डिपेंड करेगा। जल्दी लिखो। ये लिख लिया? फिर आगे लिखवाऊं? नहीं लिखवाऊं? लोग यार, लिखो। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, किसी भी रिएक्शन का रेट इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो डिहाइड्रेशन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें इंटरमीडिएट कौन बना है? कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी बन रहा है। अच्छा, तो अगर आपको रेट अल्कोहल के उसमें पूछा जाए रेस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन 3 डिग्री अल्कोहल का ज्यादा होगा या 2 डिग्री का या 1 डिग्री का? 3 डिग्री का होगा, लिख लीजिए। इसी कॉन्सेप्ट से आगे पढ़ना है बेटा। एक ल्यूकास टेस्ट, अल्कोहल में वो टेस्ट आएगा, ल्यूकास टेस्ट, इसी को फॉलो करता है। अगर मान लो मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, CH3 CH2, चलो पहले 1 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसमें आपने कॉन्क H2SO4 डाल दिया। फिर आपके पास मान लीजिए 2 डिग्री अल्कोहल है, इसमें भी आपने कॉन्क H2SO4 डाल दिया। मान लीजिए आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, तो जो 1 डिग्री वाला है वो स्लो रिएक्शन देगा, तो उसमें 95% कॉन्क H2SO4 लेना पड़ता है, यानी कि उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा लेनी पड़ेगी। 100% सॉल्यूशन है जिसमें 95% आपको H2SO4 लेना पड़ेगा। 2 डिग्री वाले में थोड़ा कम भी H2SO4 होगा तो आपको काम चल जाएगा, 60% से काम चल जाता है। और 3 डिग्री वाला इतना अपने आप में रिएक्टिव है, इतना रिएक्टिव है कि इसमें 20% कॉन्क H2SO4 डालोगे तो भी आपके पास रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री वाला जल्दी रिएक्शन देना चाहता है तो कम एसिड से भी काम हो जाएगा। 1 डिग्री वाला धीरे रिएक्शन देगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एसिड लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा। सब लोग बोर्ड पे देखो। सबसे पहले अब इतना दिमाग में समझ लेना है कि ये बेस है, ये H+ ले रहा होगा, H2O+ बन रहा होगा, H2O+ हटेगा और यहां कार्बोकेटाइन बनेगा। बेसिकली कर क्या रहे हैं? OH हटा के कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, यही कर रहे हैं। और अगर OH हटा के कार्बोकेटाइन बना रहे हैं तो जब जब कार्बोकेटाइन बनेगा क्या रीअरेंजमेंट होगा? तो यहां पे H2O+ निकल गया होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? यहां पे होगा, होगा ना, क्योंकि 1 डिग्री से क्या बन जाएगा? 2 डिग्री। और कैसे हो रहा है प्रोसेस? क्या है? हाइड्राइड शिफ्ट। प्रोसेस आपके पास क्या हो रहा है? हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक बात है। और भी शिफ्टिंग होगी क्या? अभी भी तो भाई हाइड्रोजन है, अभी भी तो पीछे, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है। 2 डिग्री से 2 डिग्री ही रह जाएगा। अगर यहां पे आप देखोगे तो 2 डिग्री से 2 डिग्री ही होगा अगर शिफ्ट भी करा रहे हो तो।
तो शिफ्टिंग हमेशा कराएंगे तब जब स्टेबिलिटी बढ़ रही, हमेशा शिफ्टिंग नहीं कराना है। शिफ्टिंग तभी होगा जब जब से यहां पे हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई, 1 डिग्री से 2 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अब नहीं स्टेबिलिटी शिफ्टिंग कराओगे। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री से 2 डिग्री ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब यहां पे आप एल्कीन बना लो। तो अब देखो, लेफ्ट से बनाओगे तो अलग एल्कीन बनेगा, राइट से बनाओगे तो अलग एल्कीन बनेगा। लेफ्ट से बनाओगे तो क्या अल्फा एच ज्यादा है, और अल्फा एच ज्यादा होगा तो क्या मेजर प्रोडक्ट होगा, वही चीज होगा। तो लिख लो यहां पे, लेफ्ट से बनाओगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, लेफ्ट से बनाओगे तो दिस विल बी द मेजर, और राइट से बनाओगे तो माइनर हो जाएगा। चलिए यहां पे आप बोर्ड पे देखो, फिर से सोचो, क्या OH है, लोन पेयर है इसके पास, क्या H प्लस ले लेगा, क्या H2O प्लस बन जाएगा, क्या ये रिमूव हो जाएगा, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सबसे पहले मैं उस कार्बन को बना देता हूं, CH3 CH ऊपर CH3, देखो यहां पे OH हट के कार्बोकेटाइन बन गया है। क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा? होगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा। क्यों? 1 डिग्री से क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है? क्या हाइड्राइड शिफ्ट? देखो हाइड्रोजन पॉसिबल है तो हाइड्राइड शिफ्ट हो गया है, 1 डिग्री से कहां चला गया, 3 डिग्री। अब इसको देखो, ये वाला ऊपर वाला राइट वाला सब सेम है, सब सेम है तो क्या हो जाएगा आपके पास, किधर से भी आप बना सकते हो। तो मैंने किसी एक साइड चूज करके बना दिया एल्कीन। तो दिस इज द फाइनल मेजर प्रोडक्ट। इसमें आ जाओ, इसमें जब आप आओगे तो कार्बन CH3, यहां CH3, यहां पे CH3, और यहां पे आप देखोगे तो CH2 प्लस बनेगा। क्या ये क्लियर है? OH हट के प्लस ही तो बनाना है। अच्छा, अब रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? क्यों? अब देखिए, यहां पे कार्बोकेटाइन यहां नहीं जा सकता, रीजन आप दे रहे हो कि हाइड्रोजन नहीं है, बट जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन शिफ्ट से ही यहां जाए, मिथाइल भी तो है उसके पास, तो मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे वाला टॉपिक, डोंट वरी। तो अब देखो यहाँ पे CH3 कार्बन, यहां हाइड्रोजन नहीं है, कोई बात नहीं हाइड्रोजन, लेकिन हमने क्या किया बेटा, वहां पे मिथाइल को आगे शिफ्ट कर दिया, मिथाइल आगे शिफ्ट कर दिया, तो मिथाइल चला गया तो कार्बोकेटाइन यहां आ गया। अब आप बना सकते हो प्रोडक्ट। अब आप यहां बनाओगे तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। देख लो यहां जब एल्कीन बनाओगे तो उसका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH, यहां पे चला जाएगा CH3 और यहां पे चला जाएगा CH, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर रीअरेंज कराना है। अब रीअरेंज दो तरीके से हो सकता है, या तो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन शिफ्ट करा के, या तो मिथाइल है तो मिथाइल शिफ्ट करा के। लिख लो, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लिखने के बाद हेडिंग डालो, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। माइनर बनेगा तो क्यों देखना है माइनर? कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता आपसे कि माइनर प्रोडक्ट क्या है। सी कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड। ये कौन सा फॉर्मूला है पता है तुम लोगों को? SO इज इक्वल टू हाफ BS। क्या है ये? आज तक सोचा नहीं इस बारे में, है ना? दिमाग तुम्हारा समोसा कचौड़ी से ऊपर आए तब तो ये सोच पाओ। SO इज इक्वल टू हाफ BS, कुछ होता होगा, क्या होता है वैसे? गूगल लेंस से पूछ सकते हैं। गूगल लेंस क्या होता है? लिख लो फटाफट से। अपने आसपास की चीजों पे ध्यान रखा करो, क्या है आपके आसपास। AFMC का इंटरव्यू हुआ अभी इसी साल, उसमें बच्चे ने बताया कि वो बैग लेके गया था, तो बैग वैग सब बाहर रखवा देते हैं। IAS जैसा इंटरव्यू होता है AFMC का, बैग वैग बाहर रखवा देते हैं।
तो उसके बैग पे कुछ इंग्लिश का पोएम लिखा हुआ था, होता है ना बैग वैग पे बाहर लिखा होता है, 2 लाइन लिखी हुई थी। इंटरव्यूअर ने बोला कि ये 2 लाइन समझाइए इंग्लिश का, जबकि इंटरव्यू में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू में नॉर्मली आपका सर्टिफिकेट देखते हैं, कैसे हो, कहाँ हो, पापा क्या है, ये सब कोई क्वेश्चन नहीं होता इंटरव्यू राउंड में, जस्ट एक वेरिफिकेशन होता है कि आप ऐसे भी नहीं हो कि हाँ, वहां पे चेक किया जाता है कि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं रहा है, आप कुछ चाकू को मार के तो किसी को नहीं आ रहे हो, ये सब बस देखा जाता है। और थोड़ा सा डिसिप्लिन वगैरह की, हाँ एकदम कॉलर ऐसे करके इंटरव्यू पहुंच गए, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस वही सब देखा जाता है। तो वो पूछ लिया, अब वो नहीं बता पाया क्योंकि किसको जाता है बैग पे क्या लिखा हुआ है, हो सकता है बैग एक दिन पहले लिया हो उसने, है ना। तो इंटरव्यूअर का वहां तक ध्यान होता है कि आप बाहर कैसे आ रहे हो, बाहर कहाँ बैठे हो, क्या बैग है, क्या हाथ पे लिखा हुआ है, सब सब देखते हैं वो। तो दे आस्क्ड द क्वेश्चन, नहीं बताया, नहीं हुआ उसका, नहीं बताया, नहीं हुआ उसका, एफएमसी में नहीं हुआ। फिर वो थर्ड राउंड की काउंसलिंग में उसको सेठ जीएस मिल गया और अच्छा कॉलेज मिल गया, नंबर अच्छा था उसका, 684 नंबर है, बट उसको उसका मलाल रह गया अंदर, क्योंकि उसका तैयारी कर रहा था वो 2 साल से, इसलिए क्योंकि उसके एफएमसी जाना था, फिर नहीं लिया उन्होंने, सेठ जीएस ले लिया। सेठ जीएस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। पता है सेठ जीएस के बारे में? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एम्स से बेहतर कॉलेज है सेठ जीएस, राइट। अगर आपको नहीं पता है तो बता, एम्स दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, काफी सारे एम्स से बढ़िया कॉलेज है सेठ जीएस, महाराष्ट्र का नंबर 1 कॉलेज है, राइट, सेठ जीएस। हो गया ये वाला, लिखो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। हमारा होगा भी नहीं किसी दिन, जल्दी करो, खाली हंसते रहते हैं सब 4-5 जो है ना बैठे हुए। तुमको ठंडा लग रहा है डिम्पल? डिम्पल को दिक्कत नहीं होना चाहिए, भले तुम लोग चिढ़ाया मत करो। क्या हो गया सुधांशु सर को यार? निकाल दिए सुधांशु सर उनको क्लास से बाहर। मैंने पूछा सुधांशु सर आप कब आए यहाँ पे, तो वो 5 तारीख को ही आ गए थे। मैंने कहा इतना दिन किए क्या, तो बोलते पीपीटी बना रहे थे। मैंने कहा कहीं घूमने जाना चाहिए था, अभी घर पे बैठ के क्या करेंगे, तो तुम लोगों को पढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, सोचो। हो गया, लिखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। अब सीखो रीअरेंजमेंट कैसे कैसे करते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, 3 तरह के शिफ्ट होते हैं जिससे आप रीअरेंजमेंट करते हो। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन का बस एक मकसद होता है कि कार्बोकेटाइन को और स्टेबल करना है, कार्बोकेटाइन को और स्टेबल करना है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, इसका एम क्या होता है, व्हाई दिस इज डन, टू मेक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन को और स्टेबल करना है, टू मेक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट आपको समझना है। जैसे मान लीजिए आपके पास CH3 कार्बन CH लगा हुआ है और इसमें CH3 है, यहां पे आपके पास CH2 प्लस पड़ा हुआ है। अब देखो यहां पे 2 चीजें आपको देखनी है, बोर्ड पे देखो सब लोग, यहां पे 2 चीजें देखनी है, क्या कार्बोकेटाइन को इधर लाने से स्टेबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तभी रीअरेंजमेंट करना है, एल्स रीअरेंजमेंट नहीं करना है।
तो यहां से यहां लाएंगे, लेकिन क्या हाइड्रोजन है? तो हाइड्रोजन क्या यहां से यहां जाएगा? तो इसी को बोलते हैं बेटा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब 1-2 कहां से आया? क्या 1 और 2 पोजीशन का हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है? इसको कई किताबों में अल्फा बीटा हाइड्राइड शिफ्ट भी लिखा हुआ है। क्या सेम ही बात है? अल्फा और यहां पे बीटा, तो अल्फा बीटा 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट में क्या हुआ कि देखो हाइड्रोजन तो आगे की तरफ चला गया, कार्बोकेटाइन लेफ्ट में आ गया, और क्या रीअरेंजमेंट हो गया है, और क्या स्टेबिलिटी बढ़ गई है? संभव है। अब देखो दूसरा, मान लो बेटा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, मान लो हाइड्रोजन नहीं, इस बार मिथाइल ही है। तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो खोजेंगे क्या मिथाइल है, और अगर मिथाइल भी है तो उसको भी शिफ्ट करा सकते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन शिफ्ट करा दिया, वैसे यहां पे मिथाइल है तो मिथाइल। देखो यहां पे इस कार्बन पे हाइड्रोजन भी था, मिथाइल भी था, लेकिन अगर हाइड्रोजन है तो किसको शिफ्ट कराओगे? हाइड्रोजन को। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो किसको शिफ्ट कराओगे? मिथाइल को। तो यहां पे जो होगा, यहां भी रीअरेंजमेंट होगा, बट 1-2 मिथाइल शिफ्ट। और 1-2 मिथाइल शिफ्ट कर दोगे तो देखो आपके सामने CH3, कार्बन CH3 यहां पे प्लस आ चुका है, और देखो क्या मिथाइल शिफ्ट हो गया है। तो देखो 1-2 मिथाइल शिफ्ट हो गया है। अगर मान लो हाइड्रोजन भी नहीं है, मिथाइल भी नहीं है, अगर फिनाइल भी है आपके सामने, तो कार्बन CH3 यहां पे मान लो आपने, फिनाइल का मतलब क्या होता है? बेंजीन। और मान लो आपके पास यहां CH2 प्लस पड़ा हुआ है। अगर पहले हाइड्रोजन ढूंढोगे, बस पास वाले में हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल ढूंढोगे, क्या मिथाइल है? हाँ है, मिथाइल है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? मिथाइल को। तो यहां पे कौन सा शिफ्ट होगा, मिथाइल या फिनाइल? मिथाइल। तो यहां पे हो जाएगा 1-2 मिथाइल शिफ्ट। और 1-2 मिथाइल शिफ्ट में देखो यहां पे CH3 एज इट इज जाएगा, इस कार्बन के पास बेंजीन था है रहेगा, यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहां पे देखो CH3 आ जाएगा, CH2 CH3 आ जाएगा। अब देखो इस कार्बोकेटाइन का कितना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ गया। यहां पे नॉर्मल बेचारा कार्बोकेटाइन था, यहां पे देखो रेजोनेंस भी कर रहा है, प्लस आई तो है ही, साथ में रेजोनेंस भी कर रहा है। तो फिनाइल होने का ये फायदा होता है। अब मान लो आपके पास हाइड्रोजन हो, मिथाइल हो, फिनाइल ना हो। मान लो आपके पास CH3, यहां पे ले लिया आपने, फिनाइल ही डाल दो तीनों तरफ, यहां पीएच डाल दो, यहां पे भी पीएच डाल दो, और ऊपर भी पीएच डाल दो। ना हाइड्रोजन है ना मिथाइल है, तीनों तरफ बेटे आपके पास बेंजीन रिंग लगा हुआ है। क्या तब शिफ्टिंग होना संभव है? हाँ, क्योंकि तीनों शिफ्टिंग से कार्बोकेटाइन होता है, या तो हाइड्रोजन रहे, या तो मिथाइल रहे, या तो फिनाइल रहे। तो यहां पे 1-2 फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा, और स्टेबिलिटी तो बढ़ ही रहा है। स्टेबिलिटी इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि दो दो बेंजीन रिंग के बगल में क्या हो गया? रेजोनेंस हो रहा है। तो देखो यहां पे CH2 और उसके पीएच शिफ्ट हो गया। ठीक है, आप देखोगे बेंजीन रिंग को आगे शिफ्ट कर दिया। तो हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट में जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है कि किसको पहले शिफ्ट करेंगे, तो सबसे पहले बेटा आपके पास अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो मिथाइल खोजेंगे, मिथाइल शिफ्ट होगा। अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं है तो कौन शिफ्ट होगा? फिनाइल। और शिफ्टिंग से क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो वाई शिफ्टिंग अकर्स? स्टेबिलिटी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रिएक्शन होगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन है तो पहले हाइड्राइड शिफ्ट, फिर मिथाइल शिफ्ट, फिर फिनाइल शिफ्ट। जल्दी लिखो फटाफट से। बगल वाले कार्बन के पास पहले हाइड्रोजन देखना है, फिर मिथाइल देखना है, फिर आपके पास फिनाइल देखना है। अच्छा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट लिखना जरूरी है क्या? नहीं, होगा ही 1-2। भाई शिफ्टिंग तो हमेशा पड़ोसी से होगा, तो आप लिखो ना लिखो बात तो एक ही है। किताबों में लिख देते हैं इसलिए लिख लिया। तो 1-2 लिखो या सीधा एच शिफ्ट लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि होगा ही 1-2।
करें क्वेश्चंस? हो गया ये वाला? ऑनलाइन वाले पता कैसे मैसेज कर रहे हैं? ऑनलाइन वालों को 2 वीक हो गया मैंने क्लास नहीं लिया। ऑनलाइन वाले मैसेज कर रहे हैं अभी कि सर आपके दर्शन के लिए हम तरस रहे हैं। ऑनलाइन वाले भी अलग है ना? लास्ट क्लास ले रहे थे, एक बच्चा बोलता है सर आप थोड़ी देर वेट करो, मैं वॉशरूम से होके आता हूँ तब पढ़ाना। मैंने कहा यार दुनिया इतनी आगे बढ़ गई। नहीं, फिर उसने पूरा बहस किया कि नहीं सर इसको लेके नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ बताया गया है। अब मान लो लैपटॉप पढ़ रहा है, लैपटॉप लेके जाएगा वो भी? गजब के लोगों को। तुम लोग नहाते वहाते नहीं होगे? तुम्हारी शक्ल ऐसी खराब क्यों लगती है? लड़के खास लड़कियां तो छोड़ो, क्या ही बोला इनका। ये सब लगता है साप्ताहिक नहा रही हैं। अब इसके बाद ऐसा नहीं क्रिसमस में नहाएंगे, है ना? फिर मजबूरी में होली में नहाना पड़ेगा, है ना? मकर संक्रांति नहीं मानते ये लोग। 1 जनवरी, हाँ 1 जनवरी आ रहा बीच में। उस दिन ऐसा होता है ना कि उस दिन नहाएंगे तो हर दिन नहाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये क्या लॉजिक था, मुझे आज तक नहीं समझ आया कि 1 जनवरी को जो काम करोगे उस दिन हर दिन करोगे। वो पेरेंट्स ने बनाया हुआ है कि उस दिन भी तुम पढ़ो, है ना? उस दिन पढ़ोगे तो हर दिन पढ़ोगे, नहीं तो नहीं पढ़ोगे। लड़कों तुम लोग तो हमको लग रहा है मासिक नहा रहे हो एक आध बार। 1 1 तारीख को हर दिन संडे पड़ेगा उस दिन नहाएंगे। नहीं, पूजा पाठ के दिन नहा लेते हो। धन्य है हम लोग कि तुम नहा पा रहे हो। पानी इतनी बचत की जरूरत नहीं, पानी है, तुम नहाया करो। पानी गर्म करने का भी व्यवस्था आ चुका है मार्केट में, समझ रहे हो ना? गर्म, ठंडा लग रहा है तो नहा लो गर्म पानी से, ऐसा क्या है? गीजर नहीं है? फिर अच्छा परफ्यूम खरीदो, वो कोबरा वाला जो आता है ना, कि तुम इस गली में वो परफ्यूम मार रहे हो तो अगली गली तक सुगंध जाती है उसकी। बहुत हार्ड है यार वो, सर दर्द करने लगता है। सुधांशु सर यूज करते हैं वही वाला। सही बता रहे हैं? नहीं, वो नहाते हैं लेकिन वो यूज करते। चलो हो गया क्या? तो दूसरे टीचर के बारे में तुम्हें बहुत सुनने में मजा आ रहा है। चलो इसका हाइड्राइड शिफ्टिंग कहां तक होगा बताना है। राइट ऑल द हाइड्राइड शिफ्टिंग्स। यहां पे आप देखोगे क्या हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। हाइड्राइड शिफ्ट को शॉर्टकट में बेटा एच शिफ्ट लिखा जाता है। तो एच शिफ्ट होगा तो देखो यहां पे कार्बोकेटाइन जो है वो 1 डिग्री से 2 डिग्री बन जाएगा। 1 डिग्री से 2 डिग्री बन गया। क्या और भी पॉसिबल है? तो जब तक स्टेबिलिटी बढ़ते रहे तब तक आपको करते रहना। क्या फिर से हाइड्राइड शिफ्ट ही है? हाइड्रोजन यहां पे है इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट होगा। और आप देखोगे तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है।
यहां पे प्लस चार्ज चला गया है, ठीक है। क्या और भी शिफ्टिंग होगा? नहीं होगा। क्यों? वो भी 3 डिग्री से 3 डिग्री रहेगा, स्टेबिलिटी बढ़ नहीं रहा है। तुम कहे उसको पकड़ के बैठे हो? हे भगवान, बेटा तुम दोनों दूर बैठो, इधर आओ इधर। 3 2 5 1 6, यहां पे आ जाओ, 2 2 4 और 1 5। हाँ ठीक बात है, तो यहां से अब शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि अल्फा एच, अगर आप यहां पे शिफ्ट करा देते हो, ध्यान से देखना, अगर आप यहां पे शिफ्ट करा देते हो तो फिर अल्फा एच कम हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। देखो 3 2 5 1 6 अल्फा हो रहा है ऊपर वाले में, इस वाले में 2 2 4 और 1 5 अल्फा हो रहा है, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए शिफ्टिंग नहीं करा सकते, ठीक है। 3 डिग्री से 3 डिग्री हो रहा है, आपको लग रहा है स्टेबिलिटी सेम रहेगी, नहीं, स्टेबिलिटी कम हो जा रही है। चलो, तो दैट इज द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। नेक्स्ट, CH3 कार्बन, CH3, यहां पे आपके पास पीएच दिया है, चलो इसकी शिफ्टिंग करके बता दो। इसकी शिफ्टिंग कहां तक होगी? फिनाइल शिफ्ट तक तो होगी या रुक जाएगी बीच में? आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या एच शिफ्ट होगा? साथ में ही बना लो, क्या एच शिफ्ट हो रहा है? तो CH3 कार्बन ऊपर CH3, यहां पे पीएच और यहां पे CH2, CH प्लस आ जाएगा क्या? हाइड्राइड शिफ्ट हो गया है। अब क्या और होगा? क्योंकि 2 डिग्री के बाद, अच्छा क्यों होगा? क्या बेंजीन से स्टेबल हो जाएगा? क्या यहां पे अब आपके सामने ME शिफ्ट लिख रहा हूं, यानी कि मिथाइल शिफ्ट है, और मिथाइल शिफ्ट से CH3 कार्बन इसलिए शिफ्टिंग हुआ क्योंकि रेजोनेंस से और स्टेबल हो जाएगा, फिर आपके सामने CH2 CH3 आ गया। तो कार्बोकेटाइन अगर दिखे तो तब तक शिफ्टिंग करानी है जब तक कि आपके पास स्टेबिलिटी बढ़ते जा रही है। इधर आ जाएगा CH3, CH से लग जाएगा CH3, हो गया। नेक्स्ट, हाँ ये दो क्वेश्चन करिए। ये दो क्वेश्चन में बताओ, हाउ मेनी शिफ्ट्स आर पॉसिबल? एक बार शिफ्टिंग होगी, 2 बार होगी या 3 बार होगी? कितने शिफ्ट्स होंगे? जल्दी, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, एक शिफ्ट होगा। या तो हाइड्राइड से शिफ्टिंग हो सकती है, या तो मिथाइल से, या तो फिनाइल से। तो ना हाइड्राइड है, ना मिथाइल है, ना फिनाइल है, तो कैसे होगा शिफ्ट? कोई शिफ्टिंग नहीं होगी यहां पे, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी यहां पे। नीचे वाले में होगा नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि यहां से पीएच है, हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल नहीं है, बट पीएच तो है, तो आप कह रहे हो यहां पे शिफ्टिंग हो जाएगी। अब यहां पे बताओ, ऊपर वाले में नहीं होगा, ये बात पता चल गया, नीचे वाले में होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? फिनाइल शिफ्ट होगा ना, क्यों नहीं होगा? यहां पे शिफ्टिंग नहीं होगी, रीजन समझिए। मैंने क्या बोला? शिफ्टिंग तब होगा जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा।
अगर आप कार्बोकेटाइन को यहां लाओगे, क्या दो तरफ से माइनस एम नहीं लग रहा है? तो माइनस एम लग रहा है तो क्या अनस्टेबल हो जाएगा? तो शिफ्टिंग ऐसा नहीं कि दिखे और शिफ्टिंग करा दिया। शिफ्टिंग तभी होगा जब स्टेबिलिटी बढ़े। यहां पे स्टेबिलिटी कम हो रही है, दो दो NO2 का माइनस एम लग जाएगा वहां पे, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है ना? अनस्टेबल, अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए बेटा यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगी। हाँ, 1 डिग्री से 1 डिग्री रहेगा, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। कार्बन विद 3 OH अनस्टेबल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। आगे पढ़ना है, 2 OH से कीटोन बन जाता है। हो गया, ये लिख लिया यहां तक। आगे क्वेश्चन करें, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो फटाफट। कहां पे? यहां पे कैसे होगा बैक बॉन्डिंग? कहां है NO2 में लोन पेयर? कहां होता है? नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया वहां पे, लोन पेयर नहीं रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका ऑलरेडी। हो गया, क्वेश्चन लिखे? हो गया? हाँ हाँ, N एक अगर मिथाइल रहेगा तो मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। कौन माइनस आई लगाएगा? पीएच। बट कोई नहीं, एक जगह से तो स्टेबिलिटी मिलेगी ना, बेंजीन से रेजोनेंस हो जाएगा, बेंजीन से रेजोनेंस हो रहा होगा तो हाईली स्टेबल कर ही रहा होगा। ये कार्बोकेटाइन यहां थोड़ी रहेगा जो माइनस आई हमेशा लगेगा, वो क्या करेगा, कार्बोकेटाइन पूरे रेजोनेंस में घूम रहा होगा, इसलिए स्टेबल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करो। CH3 CH CH3 CH2 CH2OH, write product in following reaction। यहां पे डाल दो आप कॉन्क H2SO4। प्रोडक्ट लिख के बताइए। दूसरा CH3 CHOH CH3 और CH2। ठीक है, यहां पे कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 डाल दो। चलिए प्रोडक्ट लिखिए।
अब आ रही है। हाँ, अब देखो कॉन्क H2SO4 हीट हमने दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले ये हटा के कार्बोकेटाइन बनाना है। तो हमने CH3 CH, फिर आपके सामने CH3 CH2 CH2 प्लस, क्या यही बनेगा? क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, यहां पे लिख दो हमने H शिफ्ट करा दिया। H शिफ्ट कराने से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में हाइड्राइड शिफ्ट हो चुका है। क्या और शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी है? क्या वो 3 डिग्री हो जाएगा? तो हमने 3 डिग्री करा दिया, CH3 कार्बन CH3 फिर CH2 CH3। क्या अब आपके पास फाइनल शिफ्टिंग है? इसके बाद शिफ्टिंग नहीं होगा, अब अल्कीन बनेगा। दो तरफ से बन सकता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। किधर से स्टेबल बनेगा? राइट वाले में ज्यादा अल्फा एच आएगा, ज्यादा अल्फा एच है तो ज्यादा स्टेबल बनाएगा। CH3 कार्बन, नीचे CH3 है, डबल बॉन्ड CH और CH। तो राइट हैंड साइड से आप प्रोडक्ट बना लीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहां OH है, तो क्या यहां OH है तो आपके सामने क्या यहीं पे कार्बोकेटाइन बन गया? यहीं पे कार्बोकेटाइन बन गया। अब क्या हाइड्राइड शिफ्ट होगा? क्यों होगा? क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है, 3 डिग्री बन रहा है। CH3 CH2, क्या यहां पे बन गया? क्या अब लेफ्ट में आपके पास एल्कीन बन के हाईली स्टेबल हो जाएगा? तो लेफ्ट में आपके पास एल्कीन बन गया और हाईली स्टेबल एल्कीन बन गया है। हो गया। नेक्स्ट में फिर से आप OH हटाओ और कार्बोकेटाइन बनाओगे। OH हटा के आपके पास ये देखो यहां कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या इसकी शिफ्टिंग संभव है? 2 डिग्री से 3 डिग्री हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी है यहां पे, तो कौन सा शिफ्ट हुआ है? H शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। और जब हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है तो आपके सामने क्या यहां पे कार्बोकेटाइन बन गया है? अब प्रोडक्ट बनेगा। मेजर कैसे बनेगा, राइट से कि लेफ्ट से? मेजर किधर से बनेगा? किधर से भी बन सकता है, नीचे की साइड से भी सेम ही है, ठीक है, दोनों तरफ से सेम ही आएगा। तो मेजर प्रोडक्ट मैंने लिख दिया है, ठीक है। अगर आप चाहो माइनर बनाना तो माइनर भी बना सकते हो। दिस विल बी माइनर एंड दिस विल बी मेजर। यहां पे आपके पास OH हटा के आपको कार्बोकेटाइन बनाना है, तो OH हटाओगे कार्बोकेटाइन बन गया। क्या कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, और हाइड्राइड शिफ्ट करके रीअरेंज हो जाएगा। तो देखो हाइड्राइड शिफ्ट करके रीअरेंज हो गया है। क्या फिर शिफ्ट होगा? फिर से शिफ्ट होके आपके पास 3 डिग्री बन गया है, ठीक है। यहां पे H शिफ्ट आपके पास हो रहा है। क्या अब मेजर प्रोडक्ट किधर बनेगा, लेफ्ट में या राइट में? मेजर प्रोडक्ट आपके पास लेफ्ट में या राइट में? राइट हैंड साइड में यहां से मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इधर आ जाओ, इस वाले केस में आपके पास PH CH2 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 प्लस, क्या यही आ रहा है? क्या 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट? तो आप H शिफ्ट कर लीजिए 1 डिग्री से 2 डिग्री में, H शिफ्ट कर लीजिए 1 डिग्री से 2 डिग्री में शिफ्ट हो जाएगा। तो PH CH2 CH पे प्लस, और फिर देखोगे CH3, क्या हाइड्राइड शिफ्ट हो गया है? अब देखो क्या फर्दर हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है? क्यों? टू, हाँ, यहां पे जब आप लाओगे तो क्या वो रेजोनेंस होने लगेगा, वो और स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फिर से H शिफ्ट कराया, और H शिफ्ट करा के फिर से इसका हाइड्राइड शिफ्ट लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा CH प्लस, यहां पे CH2 और CH, ठीक है। अब इसका मेजर प्रोडक्ट किधर बनेगा, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में कि राइट में? राइट में बनेगा। वो तब दिखेगा जब आप पीएच को बेंजीन बना लोगे। पीएच को बेंजीन बना लिया, अगर आप लेफ्ट में बनाओगे तो यहीं पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो रिपल्सन होने लगेगा। आगे की तरफ करोगे तब जाके कंजुगेटेड रेजोनेंस आएगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट वो बन गया, ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन में आओ। नीचे वाले क्वेश्चन में क्या आपके सामने है? सबसे पहले OH हट के प्लस चार्ज बना,
क्या शिफ्टिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो शिफ्टिंग करा दीजिए, 2 डिग्री से कहां चला जाएगा, 3 डिग्री बन जाएगा। तो 2 डिग्री से मैंने 3 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब क्या फर्दर शिफ्टिंग होगा? नहीं होगा। तो आप इधर मेजर प्रोडक्ट किधर से बनेगा, अंदर से या बाहर से? तो बाहर से बनाओगे तब जाके अल्फा एच आपके पास मेजर बनेगा। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एल्कीन। तो आपको जब भी डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन आएगा, कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंज करना है और फिर आंसर लिखना है। ठीक है, कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट एंड देन आंसर। लिख लीजिए फटाफट से, फिर मैं अगले क्वेश्चन देता हूं। हाँ बता रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ रिंग, हाँ 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 हाँ, तो स्टेबल बनाया ना, बेंजीन के साथ वो रेजोनेंस कर रहा है। लेफ्ट साइड बनेगा तो रिपल्सन करेगा, लेफ्ट साइड पॉसिबल भी नहीं है ना, 5 बन जाएगा कार्बन का। अभी इसका शिफ्टिंग का एक और केस है, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अभी उसको भी करना है, पहले ये इसके कर लें सारे क्वेश्चन। लिख लिया, जल्दी फटाफट लिखो। हो गया, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्रोडक्ट लिखिए सबका। हो गया, आंसर आया सबका?
चलो इसमें देखते हैं एक एक करके। OH हटेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। जब OH हट के कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 डिग्री से 3 डिग्री हो रहा है। तो कौन सा शिफ्टिंग लग रहा है? हाइड्राइड शिफ्ट ही होगा, हाइड्रोजन है। अच्छा, तो कार्बोकेटाइन यहां पहुंच गया। अब इसको यहां पे मेजर भी लिखना है, माइनर भी लिखना है। बताओ मेजर होगा कौन सा, माइनर होगा कौन सा? क्या इसमें से दो प्रोडक्ट बनेगा? एक अंदर की तरफ से एल्कीन बन जा रहा है, ये ऐसा, और एक बाहर वाले के साइड से एल्कीन बन जा रहा है। क्या ये मेजर हो गया, ज्यादा अल्फा एच है, और ये कम अल्फा एच है, माइनर हो गया। इस वाले केस में आओ, ये पीएच है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे Me लगा हुआ है, और यहाँ पे CH2 लगा हुआ है प्लस। क्या शिफ्टिंग होगा, हाइड्राइड शिफ्ट? हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो आप देखोगे हाइड्राइड शिफ्ट होगा बिल्कुल, क्योंकि मिथाइल की प्रायोरिटी आगे है। चलो, तो यहाँ कार्बन पे प्लस आ गया, और यहाँ पे Me पहले से था और रहेगा। यहाँ पे CH3 बन चुका है, H शिफ्ट ही हुआ है। चलो, अब यहाँ पे फर्दर शिफ्टिंग पॉसिबल है क्या? नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रहा है। तो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो नहीं होगा। अब यहाँ पे दो तरफ से नहीं, एक ही तरफ से पॉसिबल है, एक ही तरफ से प्रोडक्ट बनना पॉसिबल है। ये तो बेंजीन हो गया, बेंजीन के तरफ से नहीं बनेगा। कार्बन के कितने, 5 बॉन्ड बन जाएंगे। यहां से जरूर हम बना सकते हैं, क्या यही प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन? नेक्स्ट, यहां पे आप बीच में, दोनों रिंग के बीच में आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, यही बनेगा। अब कार्बोकेटाइन बन गया, लेफ्ट में पाई बॉन्ड बनाए, राइट में बनाए, क्या रीअरेंजमेंट होगा पहले ये बताओ? ये सबसे ज्यादा है, किधर भी करोगे तो आप एल्कीन जब बनाओगे तो सबसे स्टेबल एल्कीन कहां बनेगा? बीच में। क्या ये मेजर बन गया? और किसी भी साइड बनाओगे क्या वो माइनर ही बनेगा? तो माइनर भी एक बना देता हूं, कोई भी बना लो, लेफ्ट राइट नीचे कहीं भी हो जाएगा, तो आपके पास वो माइनर चला गया। दिस विल बी द मेजर एंड दिस विल बी माइनर। नीचे वाले केस में देखो, OH हटा के क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? OH हटा के आपके पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया है, यही बनेगा। अब क्या रीअरेंजमेंट संभव है या नहीं है? 3 डिग्री है, हाईएस्ट स्टेबल है, इसके इधर उधर नहीं कर सकते। तो यहां पे आप किधर बनाओगे? जिधर से अल्फा एच ज्यादा हो। किधर अल्फा एच ज्यादा हो, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? अंदर की तरफ। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और अगर बाहर की तरफ करोगे तो ये माइनर। नेक्स्ट, इधर नहीं, वो रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे प्लस होने पे होता है, इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलो यहां पे जब आप आओगे तो CH3 कार्बन पे प्लस आएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास CH3, यहां पे चला जाएगा CH2, और यहां पे CH। क्या यहां पे कोई भी शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 डिग्री से 2 डिग्री बन जाएगा अगर हम शिफ्टिंग कराएं, या 1 डिग्री बन जाएगा अगर हम शिफ्टिंग कराएं। तो फिर यहाँ पे यहीं पे अपना पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे किधर पाई बॉन्ड बनाए, लेफ्ट में कि राइट में? राइट में बनाना पड़ेगा, तब जाके सबसे ज्यादा अल्फा एच बना। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अगर आपको माइनर लिखना है तो लेफ्ट से बना लो। ये लिख लीजिए, फिर पढ़िए, रिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिंग एक्सपेंशन लिखो। हो गया, जल्दी फटाफट लिखो।
रिंग जो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं उसका एक और पार्ट है रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कार्बोकेटाइन की वजह से रिंग एक्सपैंड भी होता है और रिंग कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, उसको भी पढ़ना है। हो गया? एल्काइन में कुछ भी नया नहीं है, जो आपने एल्कीन एल्कीन में पढ़ा है ना उसका रिपीटेड वर्जन होगा एल्काइन। सबको याद आएगा कि वहां एक बार कर रहे थे वहां 3 बार करना है, सॉरी 2 बार करना है, बस यही है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बढ़ गया, बस एक प्रोसेस को 2 बार बुक करना है। तो एल्काइन इज नथिंग न्यू। बेंजीन सबसे लास्ट जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वो एक लेक्चर का होता है। बेंजीन के सारे रिएक्शंस, एक चार्ट बनेगा बेंजीन के सारे रिएक्शंस उसमें हो जाएंगे, नथिंग न्यू। एल्केन एल्कीन ही मेन चैप्टर होता है, एल्काइन और हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक वाले वो बहुत सिंपल होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पूरा चैप्टर है, बट उसमें पढ़ना आपको बेंजीन है, बस एक ही कंपाउंड पढ़ना है, दैट इज बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन, बस। उसके बाद ये चैप्टर फिर फिनिश होगा। फिर इसके बाद सारे छोटे चैप्टर, ऑल स्मॉल चैप्टर्स आते हैं। फिर इसके बाद आपका चैप्टर जल्दी जल्दी निकलेगा, 2-2 वीक में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब 12th आपका हेलो अल्केन हेलो अरीन मेजर है, वो मेन इंपॉर्टेंट वही है। इसके बाद कब स्टार्ट होगा, इसके बाद ही होगा। मुझे सही में कभी कभी डाउट हो जाता है, या तो मैं बहुत बेवकूफ है। इसके बाद जब भी वो चैप्टर खत्म होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। और फिर हेलो अल्केन हेलो अरीन में आपने सुना होगा SN1 SN2 E1 E2, बस ये 4 रिएक्शंस वहां पढ़नी है, लेकिन 4 कहने को है, इसके अंदर 10-10 रिएक्शंस हैं, ठीक है ना। SNI सिलेबस में नहीं है, नीट में नहीं है। SNI भी होता है, SNNGP भी होता है, बट दैट इज इन जेई, इसमें नहीं है, ठीक है। तो SN1 SN2 E1 E2 जो NCERT में ये 4 है, ठीक है। EI भी होता है, E1CB भी होता है, बट वो पढ़ना नहीं। तो ये 4 हैं, दैट्स इट। फिर आपका अल्कोहल, अल्कोहल में ये सारी चीजें आएंगी, डिहाइड्रेशन, ये अल्कोहल ही तो है, OH से ही तो बना रहे, तो वहां पे लिखा जाएगा बस PPCH, ठीक है ना, पहले पढ़ चुके हैं। फिर वहां पे एक PPT होगी जो घेर दी जाएगी, देखो बेटा ऐसा होता है, ठीक है। मेन अब आपके पास आएगा चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना, उसमें होगा आपके पास एल्डोल, कैनिजारो, पर्किन, ये सब होंगे, वो मेन है। बट अगेन आजकल वो सब शॉर्ट ट्रिक बेस्ड हो गया है, सब शॉर्ट ट्रिक पढ़ो सब हो जा रहे हैं। खैर, हाँ सिलेबस चेंज करवा देंगे, हाँ हाँ ठीक, थैंक यू बताने के लिए आपको। लिखो रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो गया, टाइम हो गया तो ये टॉपिक भी हो ही जाएगा अब। रिकॉर्डिंग ऑन करवा दिया मैंने, हो जाएगा, तुम टेंशन ना लो, पढ़ो। रिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिंग एक्सपेंशन लिख लीजिए, ध्यान से पढ़िए, बस 5-7 मिनट का टॉपिक है। देखो, अगर आपके पास 4 मेंबर की कोई रिंग है, 4 मेंबर रिंग, तो वो एक्सपैंड होता है और एक्सपैंड होके 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, इसके अंदर एक जिन पाया जाता है जो अपने आप इसको एक्सपैंड कर देता होगा। गधे, पढ़ो। 5 मेंबर रिंग फिर से एक्सपैंड होके 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है वो भी हम बताएंगे। 5 मेंबर रिंग कन्वर्ट होके 6 मेंबर रिंग में चला जाता है, इससे आगे नहीं जाता। ऐसा नहीं कि 6 मेंबर वाला 7 में नहीं जाता। रीजन 6 मेंबर रिंग इज स्टेबल। ये क्यों एक्सपैंड हो रहा है, आप देखो, क्या एंगल स्ट्रेन इसमें ज्यादा है, एक्सपैंड होने से एंगल स्ट्रेन कम हुआ, और एंगल स्ट्रेन कम हुआ, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए एक्सपैंड हो रहा है। अच्छा, अगर आपके पास 7 मेंबर कोई रिंग दिख जाए तो क्या वो ज्यादा है, बड़ा रिंग है, तो क्या इस बार वो रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपने आप को, रिंग अपने आप को छोटा कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाता है।
इसके बाद वाले रिंग जो है वो सिलेबस में ही नहीं है, 8 मेंबर का कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं सिलेबस। अब ये कब होगा एक्सपेंड, हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंशन करना है या कॉन्ट्रैक्शन करना है? तो देखिए, रिंग एक्सपेंशन के लिए रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। रिंग एक्सपेंशन करने के लिए आपके पास मान लो 4 मेंबर रिंग है, तो ये मैंने 4 मेंबर रिंग बनाया, और 4 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन हो और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तब रिंग एक्सपेंशन होगा। जैसे 5 मेंबर रिंग एक्सपेंशन कब होगा? जब 5 मेंबर रिंग तो हो, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। 6 मेंबर वाला क्या एक्सपेंशन करेगा? नहीं। 6 मेंबर से डायरेक्टली अटैच अगर पॉजिटिव चार्ज है भी तो एक्सपेंशन नहीं करेगा। आप देखो यहां पे आपने एक कोई क्वेश्चन तो किया है, ये रहा, 6 मेंबर रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन हमने एक्सपेंशन नहीं किया क्योंकि वो होता नहीं है। ये तो हाईली स्टेबल रिंग है, इसको आप बड़ा कर दोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, 7 मेंबर रिंग अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और आप देखो इस वाले केस में क्या रिंग एक्सपेंशन होगा? क्योंकि रिंग पर है पॉजिटिव चार्ज, रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे होता तब सोचते, तो रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे होगा तब पॉजिटिव चार्ज होगा, तब एक्सपेंशन होगा। इसमें भी रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब मेरा सवाल है, ये भी तो रिंग है, इससे भी तो पॉजिटिव चार्ज जुड़ा हुआ है, इसका एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ? क्या ये ऑलरेडी स्टेबल है? क्या ये ऑलरेडी स्टेबल है? इसको सीपीएम केटाइन नाम लिखते थे, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन। क्या इसमें डांसिंग रेजोनेंस है? और ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन क्यों ही टूटेगा? नो एक्सपेंशन, ये टूट के फर्दर एक्सपेंशन इसका नहीं होगा। हाँ, इन दोनों में सीपीएम केटाइन नहीं है, इन दोनों में रेजोनेंस, इन दोनों में डांसिंग रेजोनेंस नहीं है। अब ये अपने आप को स्टेबल कैसे करता है, बोर्ड पे ध्यान से देखना। सबसे पहले कार्बोकेटाइन को हम लिखते हैं नंबर 1, और फिर पूरे रिंग को नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिया। सिमिलरली मैं इसमें भी नंबरिंग कर देता हूं, इसको दिया नंबर 1, और फिर आपके पास आगे फर्दर नंबरिंग कर दी, कितने हो गए टोटल? 6। यहां से देखने से ही पता चल रहा है कि ये 4 मेंबर कितने में कन्वर्ट होगा? 5 में, और 5 मेंबर कितने में कन्वर्ट होगा? 6 में। करना क्या है? 2 3 का बॉन्ड तोड़ना है और 1 3 का बॉन्ड जोड़ना है। सिंपल, आपको एक्सपेंशन में एक लॉजिक लगाना है कि 2 एंड 3 का बॉन्ड क्या करना है बेटा? तोड़ना है। 2 एंड 3 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एंड 1 और 3 का बॉन्ड जोड़ना है। 2 एंड 3 का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एंड 1 एंड 3 का बॉन्ड आपको फॉर्म करना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखो 2 और 3 का बॉन्ड हम ब्रेक करने जा रहे हैं। ये वाला बॉन्ड जो है वो आपका ब्रेक होगा, दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन, एंड ये वाला बॉन्ड बेटा आपका ज्वाइन हो जाएगा। एक बार मैं वापस यहां पे बनाता हूं। देखो ये आपके पास 4 मेंबर रिंग बन गया, यहां पे आपके पास CH2 प्लस बन गया है। अब देखो 2 3 का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो क्या मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं? करके दिखा देता हूं आपको। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यही हो रहा है। और बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा हो रहा है? क्या 1 और 3 का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ये डॉट डॉट से? यही हो रहा है। अब देखो इसको टोटली ज्वाइन करके देखो, 2 3 का बॉन्ड आपका ब्रेक हो चुका है, और 1 और 3 का बॉन्ड हमने यहां से बना दिया है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और फिर ये ऐसे है। कितने मेंबर की रिंग बन गई? अब ये 5 की बन गई। देखो कैसे, 1, ये क्या बन गया? 2, ये क्या बन गया? 3, ये क्या बन गया? 4, ये क्या बन गया? 5। 5 मेंबर की रिंग बन गया। अब मैं इसको सीधा करके लिख दूं, 5 मेंबर की रिंग है, सीधा करके लिख देता हूं, 1 2 3 4 5। 5 मेंबर की रिंग मैंने बना दिया। अब कार्बोकेटाइन आपका यहां था 1 पे, कार्बोकेटाइन यहां था, कार्बोकेटाइन यहां लगा दो। तो 4 मेंबर की रिंग थी, 5 मेंबर में कन्वर्ट हो गई। देखो फिर से एक बार, अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग अपने आप को एक्सपैंड करता है, बड़ा कर लेता है, अपने जो स्टीरिक हिंड्रेंस है, अपना जो एंगल स्ट्रेन है उसको कम कर लेता है। तो रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग अपने आप को एक्सपैंड करेगा। और एक्सपैंड कैसे करता है? तो 2 3 का बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 3 का बॉन्ड ज्वाइन हो जाएगा। 2 3 का बॉन्ड ब्रेक हो गया, 1 3 का बॉन्ड ज्वाइन हो गया। देखो कुछ इस तरह से बनेगा, 5 मेंबर का रिंग बन गया। सिमिलरली यहां पे आइए, यहां पे आप देखोगे 2 3 का बॉन्ड क्या ब्रेक होगा, और 1 3 का बॉन्ड यहां पे ज्वाइन कर लेना है। तो आप देखो
ये CH, ये फर्स्ट कार्बन है, ये थर्ड कार्बन से बॉन्ड ज्वाइन हो गया। थर्ड कार्बन किससे बॉन्ड ज्वाइन हुआ है? फोर्थ कार्बन से बॉन्ड ज्वाइन है। 4 वाला किससे ज्वाइन है? 5 से। 5 वाला किससे ज्वाइन है? 6 से। और 6 वाला किससे ज्वाइन है? 6 वाला ज्वाइन 1 से है। 6 वाला ज्वाइन 2 से, और 2 किससे ज्वाइन है? 1 से। कितने मेंबर का रिंग बन गया है? 7। काउंट कर लो भाई, सॉरी 6। तो आप यहां पे क्या 6 मेंबर के रिंग बना सकते हो? सिंपली 6 मेंबर के रिंग बन गया है, और जो चार्ज है, चार्ज को यहां पे आप रख दीजिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहां पे इसमें कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। एक्सपेंशन कैसे होगा? केवल 3 मेंबर और 4 मेंबर में, और कहीं 4 मेंबर और 5 मेंबर में, और कहीं एक्सपेंशन नहीं होगा। 3 मेंबर में नहीं होगा बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। उसके आगे नहीं होगा क्योंकि 6 मेंबर ही सबसे हाईली स्टेबल है। 7 मेंबर में फिर से रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, फिर से अनस्टेबिलिटी आने लगती है। तो 4 मेंबर और 5 मेंबर रिंग अगर डायरेक्टली अटैच एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने आप को बेटा एक्सपैंड करेगा। 2-3 का बॉन्ड ब्रेक होगा, 1-3 का बॉन्ड ज्वाइन होगा, और इस तरह से बॉन्ड हो जाएगा। 5 मेंबर और 6 मेंबर। इसको जल्दी से नोट करिए। 2-5 का बॉन्ड नहीं टूट रहा है, केवल एक बॉन्ड टूट रहा है ऊपर वाला, और ये नया बॉन्ड ऐसे बन जा रहा है। तोड़ सकते हैं आप, बिल्कुल सेम ही। हाँ, ये हो गया। क्वेश्चन करें? क्वेश्चन करें? देखो, मान लो आपके पास 5 मेंबर की रिंग है, और 5 मेंबर की रिंग में यहां पे CH OH दिया गया है, यहां पे CH3 दिया गया है, एंड हियर वी हैव CH3। अब इसमें दे दिया गया है मान लो कॉन्क H2SO4 हीट। क्या होगा? देखो, OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाओगे, जहां भी OH होता है OH हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। सबसे पहला आप देख लो बोर्ड पे कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो OH हटाओगे और कार्बोकेटाइन बनाओगे। जैसे ही आप कार्बोकेटाइन बनाओगे, देखो यहां पे दिख गया रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या बनेगा? एक्सपेंशन हो गया। चार्ज को क्या देना है? 1 2 3 4 5 6। क्या आपके पास 2-3 का बॉन्ड तोड़ना है और 1-2 का बॉन्ड जोड़ना है? तो देखो 2-3 का बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, और 1-3 का बॉन्ड क्या यहां से ज्वाइन हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, जो 1-3 का बॉन्ड है उस 1 पे है, 1 मैंने बना दिया सबसे पहले। क्या 1 से ये मिथाइल जुड़ा हुआ है? जोड़ दिया। 1 से क्या जुड़ा हुआ है? 2। नहीं, 1 से क्या जुड़ जाएगा? 3। तो 1 से मैंने 3 जोड़ दिया। 3 से कौन जुड़ गया? 4। 4 से कौन जुड़ गया? 5। 5 से कौन जुड़ गया? 6। 6 किससे जुड़ा हुआ है? 2 से। और 2 किससे जुड़ा हुआ है? 1 से। क्या यही बन रहा है?
टोटल कितने बन गए? लेकिन अब फिर से ध्यान देखना, 2 से एक और मिथाइल भी जुड़ा हुआ था। 2 से क्या जुड़ा हुआ था? मिथाइल। कितने मेंबर के रिंग बन गए? 7 हो गया, सॉरी 6 हो गया। तो 6 मेंबर का रिंग हम बना देंगे, ये इस तरह से 6 मेंबर करेंगे। इसको दो दे 1, इसको बोल दो 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। 1 पे क्या लगा हुआ है? 1 पे क्या लगा हुआ है? CH3। 2 पे क्या लगा हुआ है? CH3। बाकी किसी पे कुछ लगा हुआ है? नहीं, तो एज इट इज रहने दो। 1 पे CH3, 2 पे CH3। अब अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन है, तो यहां पे 2-3 का बॉन्ड ब्रेक करना है, 1-3 का बॉन्ड फॉर्म करना है, और 1 का चार्ज कहां ट्रांसफर करना है? 2 पे। 1 का चार्ज 2 पर ट्रांसफर। यहां पे 1 का चार्ज कहां चला जाएगा? 2 पे। तो आइए 1 का चार्ज 2 पे ट्रांसफर हो जाएगा। 1 का चार्ज 2 पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्या अब जो चार्ज हुआ है फर्दर रिंग रीअरेंजमेंट हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है? नहीं, 3 डिग्री है, मैक्सिमम स्टेबल है, नहीं होगा। चलिए, जैसे मान लो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, ये बन गया, तो अब एल्कीन भी तो बनाना है। तो एल्कीन बना दीजिए। सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सा होगा बीच में? क्या यही सबसे मेजर होगा? बस। वन का चार्ज 2 पे ट्रांसफर कर देना है, सिंपल। क्यों नहीं? जैसे ये कर रहे हैं ना 1 का, कहां पे बताओ? कहां पे? यहां। यहां जो बना वहीं पे रिंग पहले एक्सपेंशन होगा, होने के बाद अगर कोई संभावना है तो आपके पास ट्रांसफर होगा या रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, मान लो आपके पास 2 ऑप्शन है, रिंग रीअरेंज भी करने का ऑप्शन है और रिंग एक्सपैंड करने का ऑप्शन है। तो पहले एक्सपैंड होता है, उसके बाद अगर चांस है तो होगा। तो यहां पे रिंग रीअरेंज करने का भी ऑप्शन था, देखो 2 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा था, बट एक्सपैंड करने का भी ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक्सपैंड। अगर एक्सपैंड नहीं हो रहा हो तब रीअरेंजमेंट करेंगे। जैसे यहां पे आ जाओ, मान लो आपके पास यहां पे प्लस चार्ज दिया गया है, क्या यहां पे रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हाईली स्टेबल है, 6 मेंबर का एक्सपेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को 5 मेंबर रिंग बना दूं, 5 मेंबर रिंग बना देता हूं, और यहां पे मैंने 3 मेंबर रिंग जोड़ा है, और यहां पे अब कार्बोकेटाइन जोड़ रहा हूं, क्या होगा? नहीं होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा ना? 5 मेंबर वाले का रिंग एक्सपेंशन होगा। अब देखो, इसको दे दो कार्बन नंबर 1, इसको दे दो कार्बन नंबर 2, इसको दे दो 3, इसको बोल दो 4, इसको बोल दो 5, इसको बोल दो 6। तो 5 मेंबर वाला 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करो, 6 मेंबर के रिंग ही बना दो। इतना तो समझ में आ गया कि 5 से 6 बनेगा। अब यहां पे अपने मर्जी से बेटा 6 मेंबर के रिंग बना दो। अब देखो 1 से क्या जुड़ा हुआ है? 1 से क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोकेटाइन। वो तो 1 से 2 पे चला जाएगा। कार्बोकेटाइन कहां चला जाएगा? 2 पे। ठीक है, 1 से आप देखोगे क्या एक मिथाइल का बॉन्ड बना हुआ है, और 2 से भी क्या एक मिथाइल का बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन आप देखोगे तो 1-2 का बॉन्ड टूटा होगा और 2-3 का बॉन्ड बना होगा। ये वाला बॉन्ड बेटा टूट गया होगा। 1 और 2 का बॉन्ड 2 और 3 का बॉन्ड टूटा होगा, और 1 और 3 का बॉन्ड बना होगा। तो देखो 2 और 3 का बॉन्ड ये वाला टूट गया होगा, और 1 और 3 का बॉन्ड यहां पे ज्वाइन हुआ होगा। इसी तरह से 5 और 6 बना है। अच्छा, अब 1 पे क्या क्या है ध्यान देना। 1 पे आपके सामने एक मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। 1 पे और 2 पे भी आपके सामने एक मिथाइल लगा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। 1 पे आपके सामने एक मिथाइल लगा हुआ है, लगा दिया, और 2 पे भी आपके सामने एक मिथाइल लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों कॉमन मिथाइल है ना? वेज है वो? अरे गधो, वेज नहीं है वो। हे भाई, तुम लोग ऐसे ऐसे शॉकर मत दिया करो भाई। वेज समझ रहे हो तुम उसको? अब नहीं लग रहा ना वेज? चलो बहुत बढ़िया। यहां पे आपके पास कार्बोकेटाइन बना हुआ है, ठीक है। तुम लोग सही में एकदम वो हो गए क्या? दिमाग तुम्हारा काम नहीं कर रहा है? ये वेज नहीं है बेटा, पतंग जैसा है ये। साइक्लोप्रोपेन है नीचे, ठीक है ना? आप समझ आ रहा होगा। इसके घर से बना के ले आना, ठीक है। बाकी कल पढ़ते हैं।